अमन की बात उसने फिर आगे क्या की, उसने कहा व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन फनासिरतुम बिमा यरजिउल मुरसलून। उसने कहा हम भेजते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तोहफे। क्या भेजते हैं? तोहफे भेजते हैं। हदिया, हदिया लफ्ज देखे ना, हदिया, हदिया का माना क्या होता है? तोहफा। हम भेजते हैं तोहफा, और तोहफा भी कोई छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा तोहफा भेजेंगे हजरत सुलेमान को। तोहफा देख के अगर तो उन्हें हमसे माल चाहिए हुआ माल, तो हमारा वो तोहफा लेके चुप कर जाएंगे, अपने इस खत से वो वापसी कर लेंगे, अपने इस खत से रुजू कर लेंगे, अपनी इस बात से टल जाएंगे, बैठ जाएंगे, सरेंडर कर देंगे। और अगर वो कुछ और चाहते हुए तो वो हमारा माल ठुकरा देंगे। देखे ना, उसने चाल ये चली कि हम हजरत सुलेमान को आजमाते हैं, टेस्ट करते हैं सुलेमान का। सुलेमान आखिर चाहते क्या हैं? नबी हैं या सिर्फ वो बादशाह? सिर्फ बादशाह हैं या वो नबी हैं? हम टेस्ट लेते हैं उनका। अगर तो नबी हुए तो उनमें माल का लालच नहीं होगा, और अगर वो सिर्फ दुनिया के बादशाह हुए तो उनमें माल का लालच होगा, क्योंकि दुनिया के बादशाह माल के बड़े भूखे होते हैं। नहीं समझ आई आपको? दुनिया के बादशाह माल के बड़े भूखे, लालची होते हैं, लालची, माल पे मर मिटते हैं। तो हम टेस्ट लेते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि ये क्या चाहते हैं, माल चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं। उसने खरीदना चाहा, माल देकर खरीदना चाहा और आजमाना चाहा। चले तीर चलाते हैं, पत्ता खेलते हैं, पत्ता चल गया तो चल गया, ना चला तो फिर कुछ और सोच लेंगे। अब जब माल आया, उसने माल कितना भेजा? अब मुझे अगर इजाजत दें तो मैं सुना दूं माल कितना था। 500 गुलाम और 500 लौंडियां, और जर्क बर्क लिबास के साथ, हीरे जवाहरात, नक्शो निगार, कीमती तरीन पोशाकें, और आला तरीन घोड़ों पे बिठाकर, घोड़ों की जीनों के ऊपर भी सोने चांदी का काम कराया गया, घोड़ों की काठियों के ऊपर भी जी। ऐसे गुलाम बना के, संवार के, सजा के, मर्द अलग, औरतें अलग, गुलाम अलग, कनीजें अलग, और 500 सोने की ईंटें। कितनी? इत्थे तोला बड़ा महंगा है, तो वो एक ईंट नहीं, 500 ईंटें। और ईंटें भी कौन सी? चांदी की नहीं है, तांबे की नहीं है। हमारे यहाँ तो सिल्वर बड़ा महंगा है, लोहा बड़ा महंगा है, लोहे की ईंटें नहीं है, सोने की ईंटें, और वो भी 500 ईंटें हैं। उसने कहा जाओ भाई ले जाओ, देखते हैं सुलेमान क्या करते हैं। हुद हुद पास खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था, वो भी उत्थे मौजूद सी ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी भी तू खुफिया रिपोर्ट लेके आनी भाई, वो करदे कीन। खुफिया रिपोर्ट उसने तैयार की, इधर से ये हदिया लेके, तोहफा लेके चले, उधर हजरत सुलेमान को खबर पहुंच गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के आने से पहले पहले हुक्म जारी कर दिया, जिन्नों को बुलाया, जिन्नों हाजिर हो जाओ, और 27 मीलों के अंदर सोने की ईंटों का फर्श बिछा दो। कितने मीलों में? 27 मीलों के अंदर सोने की ईंटों का फर्श लगा दो, और फर्श के दोनों अतराफ में सोने चांदी की ईंटों की दीवारें बना दो, और हर तरफ ताहद नगा जिन खड़े हो जाएं, इंसान खड़े हो जाएं, जानवर खड़े हो जाएं, जानवरों के बच्चे खड़े हो जाएं, जिन्नों के बच्चे खड़े हो जाएं। अब ये जो 500 गुलाम लेके, 500 मर्द औरतें लेके, 500 सोने की ईंटें लेके आ रहे थे, तो उन्होंने जब आके देखा ना, ऐसे जब नजर डाली, हर तरफ सोना ही सोना, हर तरफ गुलाम ही गुलाम। जिधर नजर डालें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गुलामों की कतारें। पूछें भाई तुम कौन हो, जिससे पूछे वो आगे से कहे हम सुलेमान के गुलाम। जिससे बात हो तुम कौन हो, हम सुलेमान के गुलाम। तुम कौन हो, सुलेमान के गुलाम। ऐसे टोलियां ही टोलियां, लाइनें ही लाइनें, लश्कर ही लश्कर, कतारें ही कतारें। उन्होंने सोचा भाई जो इतना बड़ा बादशाह है, ए निक्का जिहा तोहफा दे के ते बड़े पची नहीं पवांगे, शर्म नाल पानी पानी नहीं हो जावांगे। इन्ना बड़ा बादशाह
जिन्ने 27 मीलों दे विच सोने दियां इट्टां जमीन ते ला दित्तियां ते किन्ना वास्ते लाइयां? मलका बलकीस वास्ते नहीं, मलका बलकीस दे गुलामां वास्ते, मलका बलकीस दे सफीरां वास्ते, मलका बलकीस दे कासिदां वास्ते। वो गुलाम भी सोच रहे थे कि हम तो गुलाम हैं मलका बलकीस के, और अगर हमारे लिए सोने की ईंटें हमारे पैरों में लगा दी गई हैं, सोना पैरों में रख देता है, ओ समझ लेना सोना जिन्ने सोना साडे पैरों में रख देता है, असी सोना जाके तोहफा देना उन बची नहीं पावांगे, शर्मिंदा नहीं हो जावांगे, पानी पानी नहीं हो जावांगे। ये कोई है पेश करने वाली शै? है सोना जिहड़ा असी लैके टुरे हां, असी क्या लै भाई बड़ा वड्डा तोहफा है? ये है कोई पेश करने वाली चीज? जिसने सोना हमारे कदमों में लगा दिया है, सोना हमारे पांव के नीचे लगा दिया है। यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आने से पहले अपनी बारगाह में उन लोगों के पेश होने से पहले पहले माल की हर तरफ बोतात करके बरसात करके उन्हें बता दिया कि तुम जो मुझे खरीदने के लिए लेके आ रहे हो, वो तो अल्लाह ने मुझे उससे भी ज्यादा दिया हुआ है जितना तुम्हें दिया हुआ है। जब अल्लाह देता है ना, फिर कमी कोई नहीं छोड़ता। बस शर्त यह है कि बंदा माल पे न बिके, अल्लाह के लिए बिके। और बस मैं एक छोटी सी बात आज बड़ी माफी मांग के आपको कहना चाहता हूं, टाइम चूंकि ज्यादा हो गया ना। ये थोड़े से सजदे, थोड़ी सी इबादतें, थोड़ा सा कुरान की तिलावत, ये थोड़े से रोजे, हज, ज़कात, हम समझते हैं हमने कोई बड़े तीर मार लिए हैं, बड़ियां इबादतां असी इकट्ठियां कर लियां। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, जब क़यामत के दिन ये अपनी इबादतें लेके अल्लाह के हुजूर पेश होंगे ना, उस दिन आंखें खुलेंगी और समझ आएगी कि कितना बड़ा वो बादशाह है और हम चंद सजदे लेके उसके हुजूर पेश करने आए हैं। ये सजदे पेश करके पची नहीं हो जाएंगे, शर्मिंदा नहीं हो जाएंगे, पानी पानी नहीं हो जाएंगे। उसके हाँ हमारे सजदों की क्या वैल्यू होगी, क्या वक़्त होगी। मलका बलकीस के भी कासदों ने वहीं अपने वो सोने की ईंटें रास्ते में फेंक दी। क्या करेंगे बादशाह को पेश करके? ये कोई तोहफा है जो हम उठा के लेके जा रहे हैं? और गुलाम उधर ही बिठा दिए, भाई तुम इधर बैठो, तुम्हें वापसी भी अपने साथ ले जाएंगे। इत्थे ते गुलामा जेड़े पासे नजर मारिए गुलामा दियां कतारां ते 500 गुलाम दे के असी केड़ा तीर मार लांगे। अल्लाह ताला हमें कुछ थोड़ा सोचने की और कुरान की आयतों पे गौर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।